घुमा दीजिए कैमरा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार, विशाल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी होइएगा मन लगा के पढ़ रहे होंगे और अच्छे से होंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग एज एंड एवरेज चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। एवरेज चैप्टर में बहुत सारा कॉन्सेप्ट और बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में जहां तक क्वेश्चन किए थे वहां से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल देखेंगे। पिछले वीडियो के बाद जो अगला सवाल है 34 नंबर सवाल, 33 नंबर तक हो चुका था आपका। ठीक है, लास्ट वीडियो में। तो 34 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है कि 15 संख्या का जो औसत है वह 7 है। टोटल 15 संख्या है और उसका औसत जो है वह 7 है। यदि पहली 8 संख्या का, पहला 8 संख्या, ध्यान दीजिएगा, पहला से लेके 8वां संख्या तक उसका औसत 6.5 है और अंतिम 8 संख्या, तो अंतिम 8 संख्या कौन सा है? अगर पहला से 8 है और फिर 8 से 15 ले लेंगे तब ना 15 संख्या होगा। 9 से 16 नहीं लेंगे, 8 से 15 लेंगे। अंतिम 8 संख्या, उसका औसत जो है वह 8.5 है। तो 1 से 8 तक का संख्या उसका औसत 6.5 है। फिर 8 से 15 तक का संख्या उसका जो है औसत 8.5 है। तो बीच वाली संख्या, यानी कि बीच वाली संख्या कहने का मतलब क्या हुआ? 8वां संख्या हमको निकालना है। 7 इधर 7 इधर, 8वां संख्या हमारा बीच, 15 अगर संख्या है तो बीच वाला संख्या तो 8वां संख्या ही होगा ना। तो हम लोग अपने बेस्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेटिव मेथड को हम लोग अब पीछे छोड़ेंगे। ठीक है, अगर 15 संख्या का टोटल औसत 7 है, यदि पहली 8 संख्या, अगर पहला 8 संख्या देखिए 1 से लेके अगर 8 तक अगर हम संख्या का बात किए तो उसका औसत कितना है? 6.5 है। 6.5। उसके बाद बोला है अंतिम 8 संख्या, यानी कि 8 से 15 तक, 8 से 15 तक जो संख्या है उसका औसत आपका 8.5 दिया हुआ है। तो टोटल 15 संख्या है और टोटल 15 संख्या का औसत जो आपको दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे। तो क्या करते हैं, एवरेज को पहले कंपेयर करते हैं। तो यहां पर 7 है, इसका 6.5 एवरेज है, तो कम है ना। कितना से कम है? 0.5 से कम है। एवरेज 0.5 से कम है, यानी कि अगर टोटल कम का बात करें तो ये कितना हो जाएगा? गुने 8। क्लियर है? तो ये कितना हो गया? -4। 0.5 गुने 8 -4। अब इसको कंपेयर कीजिएगा, 7 है यहां 8.5 है, तो ये कितना से अधिक है? 1.5 से अधिक है। और यह भी आपका टोटल कितना संख्या है? 8 है, तो यह आपका कितना हो गया? 12 हो गया। 12 हो गया ना। तो अब देखिए ना, ये दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो 12 में से 4 गया, 8 हो गया, यानी कि +8 है। +8 टोटल है। तो आपसे क्या पूछा है? बीच वाली संख्या पूछा है। तो अगर एक संख्या +8 से टोटल अधिक है तो एक संख्या का औसत भी जितना अधिक है, जो जितना अधिक है वही औसत भी होगा।
तो ये अगर पॉजिटिव है तो इस 7 में ये जुट जाएगा, इसलिए बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा आपका 7 प्लस 8, बीच वाली संख्या ये 15 आ गया। आपका आंसर जो है डी राइट आंसर। क्लियर है? तो इस मेथड से हम लोग कैलकुलेशन को बहुत हल्का कर लेते हैं और तुरंत अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 35 नंबर सवाल देखिएगा कि 6 संख्या का औसत है 30 है, टोटल 6 संख्या है, उसका औसत आपका 30 दिया हुआ है। यदि पहली 4 संख्या का औसत 25 है, यानी कि पहला 4 संख्या आपका 1 से 4 तक उसका औसत जो है यह 25 है। ठीक है, एवं अंतिम 3 संख्या, पहला 4 1 से 4 तक और 6 गो संख्या है, तो 4 से 6 तक ही लेंगे ना, क्या कि टोटल 6 संख्या है, तो अंतिम 3 संख्या 4, चौथा संख्या, पांचवा संख्या, छठा संख्या का औसत जो है वह 35 है। यानी कि 4 से लेके 6 तक का जो औसत है वह 35 है। टोटल 6 संख्या, 6 संख्या का औसत अगर आपको 30 दिया हुआ है, तो आपसे क्या पूछा है, चौथी संख्या यानी कि 4th नंबर आपसे पूछा है, चौथा संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, आप कंपेयर कर लीजिए, ये यहां पे 30 है, यहां पे 25 है, तो आप अगर कंपेयर कीजिएगा तो ये 5 से आपका कम होता हुआ दिख रहा है, और टोटल 4 गो संख्या है तो गुना 4, 5 एवरेज में कम है और टोटल में कम करेंगे तो जितना संख्या रहेगा उससे गुना कर देंगे, तो ये कितना हो गया -20। ठीक है, अब यहां पर 30 है, यहां पर 35 है, तो यह तो आपका ज्यादा दिख रहा है, 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, टोटल क्या गो संख्या है 4 5 6, 3 गो संख्या है, यानी ये है आपका 15 प्लस 15। अब इस दोनों को कीजिए तो -20 प्लस 15 यानी कि -5 है, तो चौथा संख्या एवरेज में -5 है, यानी कि कुल एवरेज से कम है -5। अगर हम ये टोटल में 5 कम है, अगर एवरेज में कम का बात करेंगे तो एक संख्या का जितना कम है उतना ही तो एवरेज है, तो -5/1 एवरेज रहेगा, जितना कम है उतना ही। तो ठीक है, तो आपका चौथा संख्या 4th नंबर हो गया। पिछले सवाल में आपका पॉजिटिव आ रहा था तो जुट गया था, इस बार निगेटिव आ रहा है तो घट जाएगा, 30 - 5 यानी कि आपका 25 हो गया। चौथा नंबर राइट आंसर सी है। क्लियर है? तो इस तरह का सवाल अगर बेसिक तरीका से बनाइएगा, योग निकाल के फिर गुना कीजिएगा फिर घटाइएगा, तो आपका कैलकुलेशन इससे लेंदी होगा, और यहां पर इस तरीके में आपका कैलकुलेशन बहुत इजी है और गलती होने का भी चांस कम है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 7 संख्या का टोटल 7 संख्या है, उसका औसत आपको दिया हुआ है 41। 7 संख्या का औसत आपको दिया हुआ है 41। पहली 3 संख्या का औसत जो है 35 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 35 है। ठीक है, और अगला 2 संख्या जो है उसका औसत जो है
अगला दो संख्या का औसत जो है वह 54 है। 7 गो संख्या है, सातों संख्या का औसत 41। पहला तीन संख्या का औसत, यानी कि पहला तीन संख्या लिए, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या लिए, ठीक है, उसका औसत जो है 35 है। अगली दो संख्या का औसत, यानी कि चौथा और पांचवा संख्या का जो औसत है वह आपका 54 है। अंतिम दो संख्या का औसत ज्ञात करने के लिए बोला है, यानी कि ये तीन, ये दो, पांच, छठा और सातवां आपका औसत निकालने के लिए बोला। ये छठा है, ये सातवां है, इसका औसत निकालने के लिए बोला। तो यहां पर क्या कीजिएगा, टोटल आपका दिया हुआ है कितना, 41। वही कॉन्सेप्ट, वही मेथड, कहीं कोई चेंजिंग नहीं, और आपका कैलकुलेशन बहुत इजी। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही शार्प होइएगा, उतना ही फास्ट आप कीजिएगा। तो पहले इस कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाइए। पकड़ कैसे बनेगा, आप जितना मोर प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा पकड़ बनेगा, और जितना ज्यादा पकड़ बनेगा उतना ही आप फास्ट बनाइएगा इस तरह के सवाल को। ठीक है, तो अब कंपेयर कीजिए ना, यहां 41 है, यहां 35 है, यानी कि ये कितना कम दिख रहा है आपको, 6 कम दिख रहा है कि नहीं। और टोटल क्या गो संख्या, 3 गो संख्या है, तो कुल यानी कि 18 कम है। 18 कम है ना। अब देखिएगा, तीन संख्या तक हो गया, चौथा पांचवा का बात करेंगे तो इसका औसत 54 है, जबकि एक्चुअल में हमारा सारा संख्या, सातों संख्या का औसत 41 है। तो 41 को कंपेयर कीजिए 54 से, तो ये 13 अधिक दिख रहा है। 13 गुने दो गो संख्या है, टोटल कितना अधिक हो गया, +26। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो +26 -18 कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो टोटल औसत जो दिया हुआ है दाएं साइड, तो हम कल वाले वीडियो में भी, पिछले क्लास में भी बताए थे कि दाएं साइड टोटल औसत है, तो बाएं साइड को हमेशा 0 करने का कोशिश कीजिए। तो ये दोनों मिलके +8 हो रहा है, तो यह कितना होगा, टोटल में -8 होगा। -8 होगा, टोटल में -8 है। तो एवरेज का बात किया, क्योंकि दो संख्या का औसत पूछा है आपका, अंतिम दो संख्या का औसत। तो अगर एवरेज का बात करेंगे तो यहां दो संख्या है, पिछले सवाल में एक ही संख्या था तो बटे में एक करते थे, यहां पर दो संख्या है तो टोटल योग है -8, और दो संख्या है तो औसत कितना हो जाएगा, -4। तो अंतिम दो संख्या का जो औसत हो जाएगा 41 में से ये घट जाएगा कि नहीं। तो इसलिए आपका आंसर जो होगा, अंतिम दो संख्या का औसत 41 -4, 37 हो जाएगा, और आपका ऑप्शन सी सही दिख रहा है। क्लियर है। तो देखिए ना, कहीं आपका कैलकुलेशन लेंदी नहीं है, और ऐसे बनाइएगा तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिएगा, अगला सवाल कह रहा है कि 9 संख्या है टोटल, उसका औसत जो है 79 है। 9 संख्याओं का औसत आपका 79 है, 79 है। पहली दो संख्या का औसत कितना है, 75। पहला दो संख्या लीजिए आप, पहला दो संख्या लिए, एक संख्या, दो संख्या, इसका औसत जो है 75 है।
उसके अगले 4 संख्या का औसत कितना है? 87 है। तो अगला 4 संख्या भी ले लीजिए, 1 2 3 4, इसका जो औसत है वह 87 है। अगला 4 संख्या का औसत जो है वह 87 है। यदि 8वीं संख्या, देखिएगा ध्यान से, 8वां संख्या 7वां से 5 ज्यादा है। क्या को संख्या आ चुका है? 4 2 6 संख्या आ गया। अब यहां पर कौन कौन सा संख्या बचा है? 7th नंबर बचा है और 8th नंबर आपका बचा है। तो यहां पे कहता है कि 8वीं संख्या 7वीं से 5 ज्यादा है और 9वीं संख्या, 9 संख्या है, 8th और 9, 9th नंबर ये हो गया। 9वीं संख्या से 1 ज्यादा है। ठीक है, तो कंपेयर देखिए किसको कर रहा है? 8वीं संख्या को कंपेयर किया पहले 7वीं से, 8वां संख्या 7वां संख्या से 5 अधिक। अगर आप 7th नंबर को x मान लीजिएगा तो 8th नंबर कितना हो जाएगा ये पहले बताइए तो। 8वां संख्या 7वां से 5 अधिक है, 7वां अगर x माने तो 8वां कितना हो गया? x प्लस 5। फिर 8वां को ही कंपेयर किया है 9वां से, 9 से 1 ज्यादा है, 9वीं संख्या से 1 ज्यादा है। तो 9th नंबर जो होगा आपका क्या होगा? इससे 1 कम, यानी x प्लस 4। तो देखिए ना, इससे 1 ज्यादा है कि नहीं 8वां संख्या। 8वां को 7 से भी कंपेयर किया और 9 से भी कंपेयर किया। 7 से कंपेयर किया 8वां को तो 5 ज्यादा था, तो 7th को x मान लेंगे तो 8वां क्या हो जाएगा? x प्लस 5 हो जाएगा। और 8वां को फिर कंपेयर किए 9वां संख्या से, 9वां संख्या से कंपेयर किए तो 1 ज्यादा था, तो 9वां संख्या x प्लस 4 कर दिए। ठीक है, तो 9वीं संख्या ज्ञात कीजिए। अगर x का वैल्यू हमको पता चलेगा तब ना 9वीं संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहां से इस तीनों का एवरेज हम निकाल सकते हैं कि नहीं? अगर तीनों का एवरेज निकल जाएगा तो तीनों का योग भी निकल जाएगा, और तीनों का योग x प्लस 5 प्लस x प्लस 4 कर देंगे, अब बराबर में तीनों का योग कर देंगे। यहां से तीनों का योग पहले निकालेंगे तो वहां से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो 9वां संख्या आपसे पूछा है तो यहां पे x प्लस 4 में x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले मेरा मेन एम क्या होना चाहिए कि 7वां 8वां 9वां नंबर का औसत निकाल लीजिए। तो टोटल औसत यहां पर देखिए तो कितना दिखा रहा है? 79। कंपेयर कीजिएगा ना, कंपेयर जब कीजिएगा तो 75 है, 79 है, कम कितना है? -4। और टोटल में कम करेंगे तो गुना 2, 2 संख्या है तो 2 ही से गुना करेंगे तो टोटल कितना कम हो गया? -8। यहां पे 87 है। अब अगला 4 संख्या का देखिए, 87 है, यहां पे 79 है, तो यहां पर 8 ज्यादा दिख रहा है। तो 8 ज्यादा दिखा तो +8, एवरेज में ज्यादा है तो टोटल में कितना ज्यादा हो जाएगा? 4 गो संख्या है तो 4 से गुना कर दीजिए, यानी कि +32। अब इस दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? +24 आएगा कि नहीं? तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि टोटल औसत के बाएं साइड जो है उसको टोटल आप 0 कीजिए। ये +24 टोटल में है तो 7th 8th 9 मिलाकर -24 होगा कि नहीं? मेरा एम क्या है? 7वां 8वां 9वां नंबर का औसत निकालना। ये टोटल में -24 है तो एवरेज में निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? देखिएगा, एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये कितना हो जाएगा एवरेज? -8। तो आपका 7th 8th 9 का एवरेज जो है 7th 8th
नाइन्थ का एवरेज क्या निकल के आ गया? ये आपका -8 है, टोटल आपका 79 है, तो 79 -8 यानी कि 71 हो गया। अब तीनों का एवरेज अगर 71 है तो तीनों का योग कितना हो जाएगा? यानी कि 7th अब +8 अब +9 तीनों का योग लेंगे तभी ना हम x का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। तो तीनों का योग क्या हो जाएगा? अगर एवरेज 71 है तीनों का, तो तीनों का योग 71 गुना 3। अब 7th को क्या माने हैं? x माने हैं। अब +8 को क्या माने हैं? x +5। अब +9 को क्या माने हैं? x +4। और ये गुना कीजिएगा तो 7 तिहाई 21 213। यहां से 5 4 9 3x बराबर 9 गया तो 204। 3 से कट जाएगा, 3 6 के 18, 3 8 24। x का वैल्यू आ गया आपका कितना? 68 आ गया। x का वैल्यू 68 आ गया, तो इसलिए 9th नंबर आपका कितना आ जाएगा? 9th नंबर x +4 है, यानी कि 68 + 4 72। ये राइट आंसर आपका ऑप्शन बी दिख रहा है। ये मेंस में पूछा हुआ सवाल है, और देखिए कितना इजी वे में, इजी कैलकुलेशन के साथ आपका निकल के आ गया। अगर शुरू से ही गुना करने लगते तो बहुत ज्यादा लेंदी आपका कैलकुलेशन हो जाता। क्लियर है? अगला सवाल देखें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यह भी सवाल बहुत अच्छा है, उसी तरह का सवाल है। 8 संख्या, आपका 8 संख्या का औसत जो है वह 20 दिया हुआ है। ठीक है, टोटल 8 संख्या है, उसका औसत 20 है। पहली दो संख्याओं का औसत जो है 15.5 15.5 है, और अगला 3 संख्या का जो औसत है अगला 3 संख्या का औसत ही निकल के गया, बीच का संख्या ही गायब है। अगला 3 संख्याओं का, अगली 3 संख्याओं का औसत इक्कीस पॉइंट 21.1/3 है। इसको कर लीजिएगा। अगली 3 संख्याओं का औसत जो है 21.1/3 है। अब कहता है पहला 2 संख्या का औसत 15.5, अगला 3 संख्या का औसत जो है 21.1/3। अगर छठी संख्या 7वीं एवं 8वीं से क्रमशः 4 और 7 कम है, छठा संख्या का 7वां और 8वां से कंपेयर किया है, तो अगर सिक्स्थ नंबर को हम x मान लें, तो कहता है कि 7वां से 4 कम है, तो यानी कि 7वां नंबर जो होगा 6 से 4 अधिक होगा, x +4। और 8वां से 7 कम है, यानी कि छठा से जो होगा 8वां वह 7 अधिक होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा है 8वां संख्या, जस्ट लाइक पिछले सवाल की तरह ही है,
तो आठवां संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए ना, निकालते हैं। आठों संख्या का औसत आपको 20 दिया हुआ है, तो पहला दो संख्या आपका दिया हुआ है, एक संख्या दो संख्या लिए तो उसका औसत 15.5 दिया हुआ है, 15.5। अगला तीन संख्या, अगला तीन संख्या का औसत जो है 21.1/3। 3 2 5 संख्या हो गया। अब आपका 6 7 8 ये तीनों संख्या, और टोटल मिलाकर आपका कितना है, औसत आपका 20। तो फिर से मेरा वही एम रहेगा कि छठा सातवां आठवां नंबर का एवरेज निकाल लेंगे। जब एवरेज निकल जाएगा तो छठा सातवां आठवां का योग भी निकल जाएगा, और तीनों का जब योग करेंगे x+4 प्लस x+7 के बराबर जो योग आएगा उसको इक्वल कर देंगे तो वहां से x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले आप 6th नंबर 7th नंबर 8th नंबर का तीनों का एवरेज निकालिए। तो एवरेज हम सबको निकालने बहुत अच्छे से आता है कि 20 है यहां पर 15.5 है, 15.5 है, तो आपका कितना कम है, -4.5 कम है। और टोटल कितना संख्या है, दो संख्या है, एवरेज में -4.5 है और टोटल में कितना कम हो जाएगा, दो से गुना कर देंगे, क्या है कि दो संख्या है, तो टोटल में यहां पर -9 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए पूर्णांक में 21.1/3, ये 20 है, तो 20 से ये कितना अधिक है, तो 1.1/3 अधिक, यानी कि 4/3 अधिक है। एवरेज में 4/3 अधिक है, 1.1/3 4/3 ही ना, 4/3 अधिक है। टोटल में कितना अधिक हो जाएगा, तो 3 से गुना कर दीजिएगा, 3 से 3 कट गया, तो ये आपका आ गया +4। अब देखिए ना, ये -9 और ये +4, तो ये टोटल मिल के कितना हो गया, -5। और टोटल एवरेज के बाएं साइड जो है हमको टोटल कितना करना है, 0 करना है। तो ये -5 है, तो ये एवरेज में +5 करेंगे, टोटल में +5 करेंगे तो 0 हो जाएगा। टोटल में +5 तो एवरेज में कितना, 5/3। तो इसका 6th 7th 8th का एवरेज कितना आ जाएगा आपका, यहां से 6th 7th 8th का एवरेज कितना आ गया, पॉजिटिव है तो 20 + 5/3, यानी कि 65/3। एवरेज 65/3 है, तो योग कितना हो जाएगा, 65/3, 3 गो संख्या है, गुना 3 कर देंगे तो योग निकल के आ जाएगा। तो इसलिए 6th नंबर 7th नंबर प्लस 8th नंबर, इसका योग हो जाएगा आपको 65/3 एवरेज है, इसमें 3 से गुना कर देंगे यानी कि 65 आ जाएगा। और 6th नंबर को x माने हैं, 7th को माने हैं x+4 और 8th को माने हैं x+7, ये बराबर 65 है। ठीक है, तो यहां से देखिएगा 7 4 11 उधर जाएगा तो 54 हो जाएगा, और 3x है तो x बराबर आपका डायरेक्ट कीजिए 18 तिहाई 54, 18 आ गए। तो आपसे 8th नंबर पूछा है ना, 8वां संख्या ही पूछा है, तो इसलिए 8th नंबर हो जाएगा x+7 आपको दिया हुआ है 8th नंबर, x का वैल्यू निकला था 18 +7, ये 25 हो गया। ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर।
क्लियर है? तो ये सब बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, और इसमें अगर आप सब पुराने मेथड से गुना गुना करके योग निकाल निकाल के कीजिएगा तो लेंदी प्रोसेस और लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। उस लेंदी कैलकुलेशन से बचने के लिए ये कॉन्सेप्ट हम लोग ये तरीका अपनाते हैं, बहुत ही यूजफुल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट से आप सवाल को बहुत ही कम समय में कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरुआत में थोड़ा नया लगेगा, लेकिन जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी बार रिवाइज कीजिएगा, उतना ही ये आपका कॉन्सेप्ट जो है आपका अपना होता चला जाएगा। जिस दिन पूरी तरह से अपना हो गया तो समझिए ऐसे सवाल आपका एग्जाम हॉल में चुटकी बना बजाते ही उड़ेगा ये सवाल। ठीक है, चलिए आगे का देखते हैं। 39 नंबर, फिर से देखिए, चार संख्या दिया हुआ है, उसमें से प्रथम तीन का जो है औसत 15 है। इस बार चारों संख्या का हमारा अभी तक जितना भी सवाल बना रहे थे कि टोटल जितना भी संख्या रहता था उसका औसत दे देता था, लेकिन तब ना बराबर में टोटल औसत लिखते थे और कंपेयर करते थे। लेकिन इस बार चारों संख्या का औसत हमको दिया ही नहीं, उसमें से प्रथम तीन का औसत दिया है और अंतिम तीन का औसत क्या है, 16 है। यदि एक ही इंफॉर्मेशन दिया है कि अंतिम संख्या जो है वह 19 है, चारों संख्या में अंतिम संख्या आपका 19 है, तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए, यह आपसे पूछा है। अगर मान लीजिए कि चारों संख्या को कुछ मान लेते हैं, ए पहला संख्या, बी दूसरा संख्या, सी तीसरा संख्या और डी चौथा संख्या, तो अगर प्रथम तीन का औसत 15 है, तो प्रथम तीन का औसत अगर 15 है तो ए प्लस बी प्लस सी, अगर औसत 15 है तो तीनों संख्या का योग क्या हो जाएगा, 15 गुना 3, 45 हो जाएगा ना। और अंतिम तीन कौन सा होगा, बी सी डी ही ना होगा अंतिम तीन। प्रथम, ये चार संख्या है ए बी सी डी, अब प्रथम तीन यानी कि ए बी सी का बात किया, प्रथम तीन का औसत अगर 15 है तो तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा, 15 गुना 3 45 हो जाएगा। और अंतिम तीन का औसत आपको दिया हुआ है, यानी कि तीनों का योग भी हम लोग निकाल सकते हैं, 16 दिया हुआ है, तो योग कितना हो जाएगा, 16 गुना 3 48। अब यहां से डी का वैल्यू दिया हुआ है, अंतिम संख्या आपको 19 दिया हुआ है, तो यहां पे पुट कर दीजिए, इसलिए बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू आपका क्या है 19 है, तो 48 माइनस 19 कितना हो गया, 29 हो गया आपका बी प्लस सी का वैल्यू। प्रथम संख्या पूछा है, यानी कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 45 है तो बी प्लस सी का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए। अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो फ्रॉम 1 ए आपका निकालना है, बी प्लस सी का वैल्यू आपका निकल गया कितना, 45, 29 आ गया है, इसका वैल्यू आपका 29 आ गया है। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 45 माइनस 29, 6 3 में से 2 गया 1, 16, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ये इजी, बहुत इजी सवाल था, तो इसलिए यहां पे कंपेयर करके नहीं बना सकते हैं क्योंकि टोटल का औसत दिया ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों मेथड है, जहां पे जो
अप्रोप्रिएट लगे, उपयोगी लगे, वहां पे तुरंत उस मेथड से बनाइए। तो ये सारी चीज आपको पता होगा कब, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपका रेंज आपको खुद का पता चलेगा। चलिए अगला टाइप में देखते हैं। टाइप 1 आपका खत्म हुआ, अगले टाइप का सवाल देखेंगे। कहता है कि 8 संख्या का औसत जो है, 8 संख्या है उसका औसत है 20। एक नया संख्या आया, एक नया संख्या और आ गया, 8 संख्या के अलावा एक नया संख्या आ गया, तो टोटल 9 संख्या हुआ। और बढ़ा देने पे औसत 10% से बढ़ जाता है। पहले 20 था औसत, अब 10% से अब बढ़ गया। तो 20 का 10% कितना, एक अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे, 2 से बढ़ जाएगा यानी कि 22 हो जाएगा। नया औसत यानी कि 9 संख्या का औसत जो है अब आपका 22 हो जाएगा। तो नया संख्या क्या होगा? जी एक चीज बताइए, एकदम डायरेक्ट आंसर करेंगे हम लोग। डायरेक्ट नया संख्या न्यू नंबर लिखेंगे। कि एक नया संख्या आने पर आपका पहले से जो एवरेज है वह बढ़ रहा है ना। पहले से एवरेज जो है वह बढ़ रहा है। कितना से बढ़ रहा है? इसको अगर 10% से बढ़ाइएगा तो ये 22 हो जाएगा कि नहीं? तो पहले से औसत बढ़ रहा है, तो नया संख्या जो आएगा आपका पुराने औसत से तो जरूर अधिक होगा, तब ना औसत टोटल में बढ़ रहा है। तो पुराने औसत से जरूर अधिक होगा। पुराना औसत कितना है आपका? 20 है। अब कितना से बढ़ रहा है? 20 से ज्यादा होगा तो प्लस करेंगे। कितना से बढ़ रहा है? तो 22 माइनस 20 यानी कि 2 से बढ़ रहा था, 22 माइनस 20 भी लिख दीजिए। और टोटल कितना में बढ़ा? 8 गो संख्या था, सब संख्या ना बढ़ेगा तब ना आपका औसत बढ़ेगा। तो 8 संख्या पहले और 1 संख्या बाद में, 9 संख्या बढ़ेगा दो दो से। तो ये आपका आ गया कि नहीं? 20 प्लस 18, 2 गुना 9 18, 38। और कुछ ध्यान नहीं देना है, ये आपका राइट आंसर है। क्लियर है? औसत अगर बढ़े कुछ नया आने से, तो समझिए कि नया संख्या जो आया है वह अपने पुराने औसत से ज्यादा होगा। काय कि औसत में वृद्धि हो रहा है, तो कितना ज्यादा होगा? तो 20 से ज्यादा होगा। अब कितना ज्यादा होगा तो ये निकालना है। इतना तो तय है कि 20 से ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा हो रहा है? 2 ज्यादा हो रहा है। एवरेज में 2 ज्यादा हो रहा है। टोटल 9 संख्या में अगर बढ़ाएंगे तो 2 गुना 9 टोटल बढ़ेगा ना। तो 2 गुना 9 18 से बढ़ा, यानी कि 38 आपका नया संख्या। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। 12 संख्या का औसत जो है वह 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुना 2 से गुना किए और 3 जोड़ दिए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा? कुछ संख्या दिया हुआ, 12 संख्या दिया हुआ है, वो आपका औसत है 9। अब कहता है कि हर एक संख्या में 2 से गुना कर देंगे और 3 जोड़ देंगे। तो 12 संख्या में 2 से गुना किए, 3 जोड़ दिए, तो अब नया संख्या का सेट बनेगा। 12 संख्या का नया संख्या का सेट बनेगा ना, टोटल 12 संख्या का, उसका औसत पूछा है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर प्रत्येक संख्या में जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना पड़े, प्रत्येक संख्या में जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, तो नया एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डायरेक्ट वही मैथमेटिकल ऑपरेशन पुराने वाले औसत में कर देंगे, नया औसत मिल जाएगा। तो न्यू एवरेज आपका डायरेक्ट लिखिएगा। न्यू एवरेज बराबर क्या हो जाएगा?
हर एक संख्या में 2 से गुना कर रहे हैं तो पुराने औसत में 2 से गुना कर दीजिए, और 3 जोड़ भी रहे हैं तो 3 से जोड़ दीजिए। तो 9 दूना 18, 3 21 नया एवरेज हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हर एक संख्या में सिर्फ 2 से गुना करते तो सिर्फ और सिर्फ 9 में 2 से गुना कर देते, पुराने एवरेज में 2 से गुना कर देते। लेकिन बोला है कि हर एक संख्या में 2 से गुना भी कर रहे हैं और 3 जोड़ भी रहे हैं हर एक संख्या में। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। अब कहता है कि 10 पार्सल का टोटल 10 पार्सल है, उसका औसत वजन जो है 1.7 किलोग्राम है। 10 पार्सल का औसत वजन 1.7 किलोग्राम। ठीक है, एक नया पार्सल आ गया तो अब पार्सल का संख्या कितना? 11 हो जाएगा। एगो नया पार्सल आ जाएगा तो 11 हो जाएगा ना। वो मिलाने पर औसत 60 ग्राम से कम हो जा रहा है। इस बार पहले वाले सवाल में देखे थे कि बढ़ रहा है, नया संख्या आने पर औसत बढ़ जा रहा था 10% से, तो वहां पर पुराने औसत में जोड़ दे रहे थे। लेकिन इस बार आपका औसत वजन कम हो जा रहा है, तो जरूर अगर कम हो रहा है तो पुराने औसत वजन से जो नया पार्सल आ रहा है वह कम होगा, तभी ना औसत वजन कम रहा है। तो यानी कि नए पार्सल का औसत नए पार्सल का कितना वजन है यह पूछा है, तो न्यू पार्सल का वेट कितना हो जाएगा? न्यू पार्सल का वेट जो है आपका कितना हो जाएगा? कम रहा है औसत वजन, तो जरूर पुराने औसत से कमेगा। 1.7 कितना से कम रहा है? ये केजी में है, यहां पर यूनिट भी ध्यान दीजिएगा। 1.7 किलोग्राम और यहां पे ग्राम है, तो किलोग्राम में घटा रहे हैं तो किलोग्राम को ही घटाएंगे, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दीजिए। तो औसत वजन अगर कम हो रहा है तो पुराने औसत वजन से कम होगा नया पार्सल का वेट। तो 1.7 से कम है, कितना कम है? तो 60 ग्राम हर एक पार्सल का औसत वजन कम हो जा रहा है, तो 60 ग्राम को आप केजी में बदल दीजिए। एक किलो में 1000 ग्राम, तो 1000 से भाग दे दी, और टोटल कितना हो गया आपका? 10 पार्सल पहले और एक पार्सल नया आया 11, ये कितना हो गया? 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 0, 1.7 बट्टे में 33/50, इसको कीजिएगा 17 पचे 85 माइनस 33/50, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 3 गया 5/50, तो 1.04 आएगा आपका। क्लियर है? साठ ग्राम को करते तो डायरेक्ट आप 0.06 भी कर देते, गुना 11, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगर यहां से लिखिएगा तो ये आपका एकदम क्या हो गया कि थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया, लेकिन इसी को जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉन्सेप्ट मेरा यही है, इसी को जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो नया पार्सल का वेट 7 माइनस 60 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो ये मौखिकली करेंगे। 60 के नीचे 3 गो जीरो, तो ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव जाएगा, तो 3 अंक कैसे पुराएंगे? तो
06 हो जाएगा, और आगे जीरो देंगे तो कोई वैल्यू नहीं। और टोटल 11 है, 11 को पार्सल है, इतना से कम हुआ है, टोटल 11 पार्सल है, तो 11 पार्सल से गुना कर देंगे तो टोटल कम इतना हो गया। तो ये आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 1.04 आएगा। क्लियर है? तो ये हम तोड़ के समझा दिए। जब ये पूरा अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो मौखिकली जनरली आप ऐसे ही कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक कक्षा में 30 लड़का है, उसका औसत आयु जो है वह 10 वर्ष है। 30 लड़का है टोटल, और उसका औसत आयु जो है 10 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी मिला दी जाए, 30 गो लड़का है उसमें एगो शिक्षक भी मिला दीजिए, ठीक है, तो औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ रहा है। नया एक कोई आ गया, टीचर यहां पे आ गया नया, जिसके कारण से औसत 1 वर्ष से बढ़ रहा है। तो जरूर टीचर का जो आयु है पुराने औसत से ज्यादा होगा। तो शिक्षक का आयु क्या हो जाएगा? शिक्षक का आयु डायरेक्ट आप लिखिए, शिक्षक का आयु सारा एक ही कॉन्सेप्ट में सवाल है, इसलिए टाइप वाइज टाइप हम डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो औसत बढ़ रहा है किसी के आने से, तो नया जो आया है उसका जो आयु होगा पुराने औसत से जरूर ज्यादा होगा, तभी तो आपका औसत बढ़ रहा है। अगर औसत कम रहता तो पुराने औसत से उसका जो आयु होता वह कम होता। तो यहां बढ़ रहा है तो इसलिए पुराना औसत आपका 10 है, इससे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? 1 वर्ष बढ़ रहा है, 1 वर्ष बढ़ गया। 30 गो लड़का था, अब 30 गो लड़का था, एक टीचर आ गया, तो टोटल अब कितना हो गया? 31 गो हो गया। तो 1 से बढ़ रहा है, टोटल 31 था, 1 गुना 31 यानी कि 41 वर्ष का टीचर है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते। 39 टोटल छात्र है, उसका औसत आयु जो है वह 15 वर्ष है। 39 छात्र का कुल औसत आयु जो है वह 15 वर्ष है, ठीक है। यदि अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु 3 माह बढ़ जाती है। इस बार भी बढ़ जा रहा है, एक टीचर आ गया, 39 छात्र के अलावा एक नया टीचर आ गया उसमें, तो 39 टीचर, 39 छात्र और अध्यापक को मिलाकर जब देखा गया औसत, तो पुराने औसत 15 वर्ष से बढ़कर अब 3 माह और बढ़ जाता है। तो यानी कि 15 वर्ष 3 माह हो गया अब आपका औसत। तो अध्यापक का आयु ज्ञात करने के लिए बोला है, तो अध्यापक का एज आप लिख दीजिए डायरेक्ट। अध्यापक अध्यापक की आयु डायरेक्ट लिखिएगा। बढ़ जा रहा है औसत तो जरूर पुराने औसत से ज्यादा होगा। 15 वर्ष था, वर्ष में है, बढ़ रहा है, कितना से बढ़ रहा है? 3 माह से बढ़ रहा है। तो वर्ष में जोड़ेंगे तो वर्ष ही जोड़ेंगे ना, तो 3 माह को वर्ष में चेंज कर लीजिए, 3/12। और टोटल कितना हो गया? 39 छात्र, एगो अध्यापक आ गया, टोटल 40 हो गया, तो 40 से गुना कर दीजिए। तो 4 से 10 बार में 4 तिहाई 12, 3 से 3 कट गया, 15 प्लस 10, बहुत ही यंग आपका अध्यापक है, 25 वर्ष।
क्लियर है? अरे वर्ष में जोड़ेंगे तो माह को वर्ष में बदल दिए, वर्ष में वर्ष ही ना जोड़ेंगे तो 3 माह से बढ़ रहा था, 3/12। और टोटल कितना संख्या हो गया? 39 गो छात्र, एगो नया अध्यापक आया, 40। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी कक्षा में 25 छात्र का औसत वजन जो है, 25 छात्र का औसत वजन 50 केजी है। 5 छात्रों के आ जाने से औसत वजन बढ़कर 55 केजी हो गया। 5 गो छात्र आ गया तो नए छात्र का औसत वजन क्या है? अगर हम नए छात्र का कुल वजन निकाल लें और उसमें नया छात्र का गो है, 5 गो है, 5 से भाग दे देंगे तो औसत वजन निकल के आ जाएगा कि नहीं? तो नया छात्र का डायरेक्ट एवरेज हम लिखेंगे, एवरेज वेट। न्यू स्टूडेंट का डायरेक्ट हम एवरेज वेट लिखेंगे। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पहले वाले सवाल में क्या आता था? एक ही कोई नया आता था, अध्यापक या कोई संख्या या कोई शिक्षक आता था। इस बार 5 गो अधिक आ गया, तो 5 गो नया छात्र अधिक आ गया तो औसत वजन भी पहले 50 था तो अब 55 हो गया, 5 से बढ़ रहा है। तो नया जो छात्र आया औसत से तो अधिक होगा। पांचों नया छात्र जो आया उसका अगर कुल वजन देखेंगे तो वह पुराने औसत से तो जरूर अधिक होगा। तो पुराना औसत कितना? 50। अब पहले एक ही स्टूडेंट रहता था, एक ही नया संख्या आता था, नया शिक्षक आता था, तो उसमें 1 से गुना हम लोग नहीं करते थे, क्योंकि 1 से गुना करने पे वही संख्या आ जाता। लेकिन इस बार 5 गो आ रहा है तो 5 से गुना कर दिए पुराने औसत में, ये नया छात्र हो गया। इसको लिख दीजिए, न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट। इससे तो ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? पहले 50 था अब 55 हो गया, तो पहले 50 था अब 55 हो गया, तो 5 ज्यादा हो गया। अब कुल ज्यादा कितना होगा? 5 एवरेज में ना ज्यादा हुआ तो कुल कितना हो गया? पहले 25 छात्र था अब 5 गो और आ गया तो 30 छात्र हो गया, तो 30 छात्र का 5 से बढ़ेगा। ये पांचों न्यू स्टूडेंट का टोटल वेट हो गया। इसमें अगर 5 से हम भाग दे देंगे तो एवरेज निकल के आएगा कि नहीं? आएगा ना। तो देखिए ना, ये आपका बढ़ा हुआ औसत है, बढ़ा हुआ औसत। और यह न्यू स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट की तरफ एरो कर दी ताकि आप रिवाइज कीजिए तो आपको पता चल जाए कहां पे, क्या कि दोनों जगह 5 5 ही है। तो ये कितना हो गया? 250 प्लस 150, 400। अब बटे में 5 तो कितना हो गया? 80 केजी का हो गया कि नहीं पांचों न्यू स्टूडेंट का औसत वेट? ऑप्शन ए सही। तो देखिएगा कितना आराम से कैलकुलेशन इजी करके हम आपको एवरेज चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और हर एक को आप गुना कर करके आप कीजिएगा, फिर घटाइएगा तो कैलकुलेशन उसमें लेंदी होगा और समय भी ज्यादा लगेगा। तो डायरेक्ट ये अप्रोच लगाइए। शुरुआत में थोड़ा सा आपको सोचने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस होते जाएगा उस तरह से आपके लिए चीजें और आसान होते जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग यहां तक ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे वाला सवाल देखेंगे। ठीक है, टाइप 2 चल रहा है। ठीक है, तब तक आप लोग
रिवाइज कीजिए मन लगा के और अच्छे से रहिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।